नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एनालिसिस के ऊपर। क्योंकि मेरा पहला वीडियो एनालिसिस के ऊपर ही था, निफ्टी के ऊपर। आज फिर हम आज का ही एनालिसिस के माध्यम से समझे कि एनालिसिस प्राइस एक्शन होता क्या, प्राइस एक्शन कैसे काम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्राइस एक्शन पे ही लोग काम करते हैं, उसमें प्रॉफिट करते हैं। तो हम अभी कुछ दिन प्राइस एक्शन को ही लेके डिस्कशन करेंगे। और मैं वो जो डिस्कशन करूँगा सिर्फ मतलब आज का जो मार्केट चला है उस पे एनालिसिस करके आप लोग को बताऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे, अगर हम लोग ट्रेड आज दिन भर करते तो कैसे करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा, तो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो चलिए आप आज अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का मार्केट क्या हुआ सुबह। कल एक शार्प फॉलिंग मार्केट था। अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर अभी मैं धीरे धीरे और कम पे करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है बिगनर भाई लोग को समझाना। जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो मार्केट कल शार्प फॉलिंग में था। तो आज क्या हुआ सुबह का मार्केट, क्योंकि रात जो ग्लोबल मार्केट थे बहुत अच्छे चल रहे थे। तो सुबह जैसे ही खुला 60 पॉइंट 65 पॉइंट गैप अप में खुला। तो 65 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद 65 पॉइंट मार्केट हमारा क्या हुआ, गैप अप खुला। तो एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि मार्केट जिसने भी यहाँ बाय करके गए हुए थे उनको इतना अच्छा प्रॉफिट मिला, तो वो इस टाइम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने अपना सारा प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट एक नीचे आया। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, एक क्योंकि कल तो नेगेटिव था और सारे स्टॉक भी नेगेटिव ही दिखा रहे थे सुबह। तो मार्केट नीचे दूसरा कैंडल भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दूसरा कैंडल भी नीचे है। उसके बाद जैसे ये कैंडल क्लोज किया, अब थर्ड कैंडल हमारा क्या हुआ, थर्ड कैंडल ग्रीन में बंद हुआ। फोर्थ कैंडल फिर क्या हुआ, ग्रीन में बंद हुआ। तो हम लोग को आज आज अगर हम लोग ट्रेड करते तो कैसे करते हैं हम लोग। अब क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम होता है और हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेम कम होना चाहिए। तो हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले हम लोग इसका ट्रेंड लाइन वगैरह खींच लेते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन तो पहले नहीं बनता है, ट्रेंड लाइन बाद में बनता है। तो हम लोग का व्यू क्या था कि मार्केट इस रेंज में, इस रेंज के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग सेलिंग के प्रेशर में रहेंगे, और इसके ऊपर जाने के बाद हम लोग बुलिश रहेंगे। और डाउन में कब जाएंगे, जब इसके नीचे मार्केट इस रेंज के नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में रहते हैं। लेकिन हमारा मार्केट गैप अप खुला और इस रेंज में मार्केट आया ही नहीं, यहीं से मार्केट ऊपर ऊपर हायर हाई बनाता चला गया मार्केट। अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। क्योंकि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो एक दिन पहले का ही ग्राफ देख के एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं 12 तारीख के डेट में इस रेंज में मार्केट क्या था, इस रेंज में एक कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस जोन था। तो हम इसको इसको भी तो मार्केट क्या हुआ, यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, ऊपर 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 गया। जैसे ही हमारा जो आज इसरो का SLV-30 लॉन्च जो हुआ है, वो 2:35 पे हुआ। वो जैसे लॉन्च हुआ हमारा 3 बजे मार्केट भी हमारा लॉन्च हो गया। मतलब ये आप कैंडल देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल है। हमने 3 बजे का वेट नहीं किया, हम पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। तो अब समझिए कि हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट खुला गैप अप,
फॉल आया, फिर फॉल आया। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, मार्केट कहाँ हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो इस दरमियान में हम लोग ट्रेड ले नहीं सकते थे, क्योंकि इसका लो कटा नहीं, इसका लो यहाँ कटा, तो फिर मार्केट तो जब तक कैंडल मतलब क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम लोग बीच में ट्रेड घुसते नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट ये मतलब कैंडल स्टार्ट हुआ तो हम लोग एंट्री ले लेते हैं, ये फाइनल कैंडल जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक हम लोग को ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट किधर किस और जाएगा। तो हम लोग इस कैंडल में तो हम लोग कुछ किए नहीं, देखते रहे सिर्फ। अब इसका क्लोजिंग ये है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट के डायरेक्शन में यहाँ एक हम लोग का ऑपोजिटिव बन रहा था, क्योंकि इसका जैसे ये कटा तो हम लोग इसमें यहाँ इसमें पुट एंट्री लेते हैं। तो हम लोग इसका एसएल कहाँ लगाते हैं, जस्ट इसके ऊपर। मतलब हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि हम अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो हमेशा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा होगा क्या होगा, 10 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, यही तो हो सकता है। लेकिन अगर जब प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा बड़ा होगा, ताकि 10 बार का एसएल भी हमारा वो बराबर में आ जाए। अब कहीं ना कहीं हम दिन का प्रॉफिट मिले, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ अगर बाय भी करते तो इसके नीचे ऐसे लगाते तो कितना 2-4 पॉइंट बस, अगर हमें प्रॉफिट मिलता। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कितना रिस्क और रिवार्ड है। तो रियल में मार्केट ऐसे ही काम होता है। अगर आपको हमेशा प्रॉफिट में रहना है तो आप लोग को ऐसे ही काम करना होगा। हम लोगों ने यहाँ कैंडल कुछ लिया नहीं, हम लोग इंतजार किए, हम लोग यहाँ फिर जाके बाय किए थे इस कैंडल पे। इस कैंडल पे बाय करके ये कैंडल का हम लोग मुंह पकड़े, उसके बाद हम लोग फिर निकल गए। फिर मतलब आज हमारा ज़्यादा ट्रेड हो गया, 4 ट्रेड हम लोगों ने किया आज, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा एक छोटा सा रेंज बनाया हुआ था सुबह से। ये तो 3 बजे के बाद जो लॉन्च का असर इसमें आज हमारे मार्केट पे भी दिख गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था, क्योंकि बहुत सारे बैंक निफ्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि निफ्टी जो आईटी सेक्टर था फुल्ली बुलिश था। क्योंकि आईटी सेक्टर फुल्ली बुलिश था तो मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट नहीं दे रहा था। अब एक बार निफ्टी का भी चार्ट लगा कर देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी क्या हुआ, मतलब ये ऊपर जाना चाहता था, लेकिन ये निफ्टी बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं देता, तो ये बार बार मार्केट हमारा निफ्टी भी क्या कर रहा था, पॉज कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ से इन्वर्टेड हैमर ये जो बना और यहाँ से मार्केट जैसे सपोर्ट दिया बैंक निफ्टी, हमारा निफ्टी फिर रॉकेट की तरह ये भी ऊपर चला गया। तो हालांकि ये 3 बजे के बाद का मूव है तो इसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता, सबकी बस की बात नहीं है। तो हम लोगों ने इस कैंडल पे ही हम लोग प्रॉफिट वगैरह जो था हम लोग एग्जिट कर लिए मार्केट को, और सिर्फ मार्केट को यहाँ तक हम लोग देखें। तो हम लोग जो आज प्राइस एक्शन हुआ क्या हुआ देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, हम लोग चाहते हैं तो इस ये हुआ ना कैंडलस्टिक। अगर आपको कैंडलस्टिक भी नहीं पता है तो इसमें भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मार्केट में ना एक चीज से आप ये नहीं कि प्राइस एक्शन पे काम करें तो सिर्फ प्राइस एक्शन, क्योंकि मार्केट ना एक चीज से नहीं चलता है। आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना होता है, कभी प्राइस एक्शन देखना होता है, कभी कैंडलस्टिक फॉर्म देखना होता है, कभी चार्ट पैटर्न देखना होता है कि हमारा चार्ट पैटर्न कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन पे ही सिर्फ काम करेंगे तो फिर तो अगर इसका प्राइस एक्शन यहाँ से कटा फिर हम लोग यहाँ एंट्री लेते तो छोटा सा प्रॉफिट बुक करते 1-2 पॉइंट, तो इससे फिर मजा नहीं आता। तो हम लोग कैंडलस्टिक भी कभी कभी देखते हैं कि कैंडलस्टिक क्या कोई ऐसा कैंडलस्टिक बना। तो हम लोग का यहाँ क्या बना था, इन्वर्ट हैमर पैटर्न। तो यहाँ हम लोगों ने क्या करते हैं, जस्ट इसके अपोजिट अगर यहाँ मार्केट निकला था तो हम लोग यहाँ करते हैं बाय। अब ये इसका एसएल कहाँ लगता है, ये देखिए इसका एसएल जस्ट इसके नीचे, लेकिन हाँ ये इस पे होता क्या, हमारा एसएल हिट हो जाता, क्योंकि जस्ट इसके नीचे लगाते हम लोग 1-2 पॉइंट तो हमारा एसएल हिट हो जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कैंडल थोड़ा सा नीचे आया। अगर हम क्योंकि आज लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे तो ये मैंने बताया था, इस पॉइंट पे मैं बता रहा था कि ये जो सेलर लोग होते हैं ना बहुत चतुर होते हैं। लोगों को दिख रहा है, हर एक लोगों को दिख रहा है कि इन्वर्ट हैमर पैटर्न बना है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो भी मतलब छोटे मोटे ट्रेडर थे जस्ट इसके नीचे एसएल लगा के उन्होंने एंट्री बनाया, तो उस सारे का एसएल हिट करके मार्केट ऊपर गया। क्योंकि जब भी मार्केट बड़ा मूव करता है ना तो छोटे छोटे ट्रेडर को उसमें इन्वॉल्व नहीं रखते, उसको बाहर निकाल, उसका एसएल खा के ही ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जैसे ही छोटे ट्रेडर का एसएल खत्म हुआ
ये मार्केट रॉक ऊपर चला गया। अब हम लोग फिर क्या करते हैं, इंतजार किए, देखे मार्केट में क्या, फिर यहाँ से देखे कि यहाँ से मार्केट पहुंच गया, तो हम लोग यहाँ से चाहते तो पुट का एंट्री ले सकते थे। जस्ट इसके अपोजिट ऐसे लगा के हमने हमने लिया, इसमें 4 पॉइंट ग्रैब किया। फिर यहाँ इन्वर्ट हैमर बना है, ये हैमर बना, तो हैमर का तो पता ही है, जस्ट उसके नीचे तो ये एसएल थोड़ा सा 5-7 पॉइंट का था, तो यहाँ हमने भी इसमें 6 पॉइंट ग्रैब किए थे। तो यहाँ से जस्ट हैमर बना, तो इसके जैसे ये इसका क्रॉस हुआ तो हम लोगों ने एंट्री बनाया, तो अच्छा खासा इसमें 6-7 पॉइंट हमें ग्रैब हुआ, क्योंकि हम थोड़ा सा आज ओटीएम में ट्रेड कर रहे थे, तो उसमें ज़्यादा वो मिल नहीं रहा था। तो अब जस्ट इसका हम लोग यहाँ इस कैंडल पे हम लोगों ने निकल गया था, क्योंकि सबको डर रहता है कि मार्केट, क्योंकि ये कैंडल भी ऐसा बनाया था, हालांकि इस पे बाइंग का प्रेशर था, लेकिन थोड़ा सा हम डर गए थे, हम निकल गए। उसके बाद यहाँ से गया मार्केट, फिर पहुंच गया, मतलब मार्केट एक छोटा सा रेंज बना के मार्केट ऊपर नीचे करता रहा। आज बड़ा मतलब प्रॉफिट सिर्फ 3 बजे के बाद ही देखने को मिला, नहीं तो ये आज का मार्केट ऐसा दिन भर सारा दिन रहा कि 2-4 पॉइंट 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट, उससे ज़्यादा मार्केट आज नहीं दे रहा था। अगर यहाँ से हम लोगों ने 10 पॉइंट ग्रैब भी किया, तो एसएल यहाँ लगा के, अगर जिनको यहाँ इसने किया, अगर उन्हें 1000 रुपये मिल गया, हम लोग छोटा ट्रेडर हैं, अगर 1000 रुपये इसमें मिल गया, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि अब इसको फिर से हम लोग जिस पॉइंट पे खरीदे उस पॉइंट पे पहुंचा दे। थोड़ा सा भी अगर नीचे जाता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे जस्ट हम लोग निकलने का प्रयास करते हैं कि अगर चलो कोई नहीं, 1000 रुपये नहीं 600-700 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड बनाऊंगा। तो मैं ऐसे करके छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता हूँ। तो इसमें फिर क्या हुआ, यहाँ फिर हम लोग कुछ नहीं लिए, यहाँ फिर हैमर बना, तो जस्ट इसके एसएल लगा के हम लोग यहाँ जैसे इसका थी हुआ, तो हम लोग यहाँ बाय करते हैं, तो इसमें एसएल मिलता तो क्या, लेकिन हाँ वही है, डर रहता हमेशा कि मार्केट खींच दे, तो ज़्यादा क्या होगा, इसके नीचे एसएल लगा हुआ है ना, कितने का एसएल लगा हुआ है, 2-4 पॉइंट। तो हमेशा जब एसएल लगा रहता है ना मार्केट में, तो ये निश्चिंता रहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 10 पॉइंट का एसएल लगा हुआ तो 10 पॉइंट ही। अगर विदाउट एसएल लोग काम करते हैं तो वही है, 2-4 पॉइंट मिलते हैं और 10 पॉइंट गवाते हैं, तो ओवरऑल अगर मंथ का या वीक का देखते हैं तो वो लॉस में रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे करके आप लोग अगर इस पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो लोग ऐसे नहीं होता है क्या, 2000 रुपये लगाएंगे, उन्हें सोचेंगे कि मैं इससे कम से कम 3000 रुपये बना लूँ। तो भैया अगर 2000 रुपये लगा के 1000 रुपये अगर बना रहे हो प्रॉफिट, तो कितना परसेंट पे आज मैंने ओवरऑल मैंने देखा, तो इसमें मैंने 22% आज मैं अपने टोटल कैपिटल का 22% लिया। मेरे पास जितने बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं था, लो ही कैपिटल था, तो उस पर मैंने 22%, यार 22% बहुत होते हैं। अगर मैं लालच करता, मुझे यहाँ भी ये कंफर्म था कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा ही कैंडल बन गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे ज़्यादा हो गए थे, मैं लिमिट ट्रेडिंग करता हूँ एक दिन में, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ 20 ट्रेडिंग 22, ऐसा नहीं करता मैं। तो यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मेरे पास लाइफ टाइम नहीं बचा होता, टाइम खत्म हो गया था, इसलिए मैंने सिर्फ मार्केट को देखता रहा। तो आप लोग बिगनर भाई लोग जो भी हैं, आप लोग से मैं एक ही बात बोलूँगा, हमेशा एसएल छोटा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एसएल हिट होंगे एक दिन में, 5 एसएल हिट होंगे एक दिन में। अगर एक एसएल में 200-300 रुपये जा रहे हैं, तो अगर ओवरऑल 10, तो ओवरऑल 10 भी अगर एसएल हिट हुए आपके, ऐसा नहीं कि हमेशा आपके एसएल ही हिट होंगे, तो अगर आपका हमेशा एसएल हिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी घुस जाते हैं। हम लोग अपने, अगर जो हमारा एनालिसिस होता है, हम लोग जो सीखे होते हैं, वो वहाँ कुछ होता है तो भी हम लोग एंट्री लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का क्या मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, होता है, पॉसिबिलिटी का ये गेम है, ये नहीं कि कंफर्म हम बता सकते हैं इसके बाद, क्योंकि कभी कभी इसके बाद नीचे अगर यहाँ एसएल लगाए हुए थे, तो क्या हुआ, हमारा पॉसिबिलिटी ऊपर गया नहीं, हमारा एसएल हिट हुआ, जस्ट नीचे एसएल हिट करके ही मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ से ज़्यादा अगर यहाँ अगर ले भी लिए, अगर मैं भी अगर इनकेस ऊपर ना जाके नीचे भी चला जाता, तो ज़्यादा क्या होता, हम यहाँ एसएल लगाए हुए थे, हमें निकल जाते, 1-2 पॉइंट पे ही हम निकल जाते। लेकिन ज़्यादातर जो बिगनर ट्रेडर लोग होते हैं, वो हमेशा एसएल हिट होने की डर से क्या करते हैं, एसएल ही नहीं लगाते, एसएल को हाथ में रखते हैं, किस लिए कि चलो यहाँ तक रखते हैं, और यहाँ तक जब मार्केट आता है तो वो निकलते नहीं, वो जब कैंडल, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, नहीं, वो पहले ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब कहते हैं ना कि एक खंभा है, अगर एक दिन में 30 मीटर चढ़ा और रात में 2
मीटर फिसल गया तो बताओ कितने बचे। तो ये सेम वो यहाँ पे लागू होता है। ये एक है ना खंभा है, खंभा पे ये चढ़ना होता है ना, तो पहले यहाँ से यहाँ गया तो फिर ये स्लिप करेगा 2 3 4 5 10, फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, इसमें ही लोग घबरा के अपना लॉस ज़्यादातर करते हैं। अगर हमने ये ले लिया, डिसाइड कर लिया कि हमका इसका एसएल है और हमें ये इन्वर्ट पैटर्न का पॉसिबिलिटी होता है ऊपर जाने का मार्केट, तो हमें पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जब ऐसे ऐसे मूव करता है ना तो हम लोग डर जाते हैं कि मे भी नीचे चला। अरे डरेंगे कि इसलिए हम जब अपने हमारा रिस्क रिवार्ड में फिक्स है कि हम 2 पॉइंट अगर एसएल दे रहे हैं तो 4 पॉइंट डेफिनेटली लेंगे। अगर हमारा 4 पॉइंट मिल गया उसके इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, अपना एसएल को ट्रेल करते चलेंगे। अगर हमारा ये 4 पॉइंट गया तो हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेल करें, फिर उसके बाद नेगेटिव नहीं कटना, दो भी पॉइंट लेंगे मार्केट से। 2 पॉइंट मतलब निफ्टी का 50 दूना 100 रुपया, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा 50 रुपये हम लोग ब्रोकरेज देंगे, फिर 50 रुपये तो बने। तो लेकिन ये ट्रेडिंग है, 50 रुपये 100 रुपये नहीं देखते हैं लोग यहाँ डायरेक्ट 10,000 20,000 देखने के चक्कर में वो अपना सारा लॉस करते हैं, कैपिटल खत्म हो जाता है। लोग क्या करते हैं, हिम्मत चूर हो जाते हैं। एक बार अगर हिम्मत टूट जाने के बाद है ना, लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं, फिर दोबारा इस जगह पे आते नहीं कि नहीं इसमें ऐसे होता है, लॉस होता है, ये सट्टा है, ये वो बोल के मार्केट चले जाते हैं, दूसरे को भी कहीं ना कहीं इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। रियल में है कि अगर आप पैसेंस देंगे, ऐसा नहीं कि मार्केट में सबको लॉस होता है। अगर कोई एक लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट भी तो कर रहा है। अगर जो प्रॉफिट कर रहा है आप उसको तो देखो कैसे प्रॉफिट कर रहा है। मैं भी स्टार्टिंग का बहुत लॉस किया, बहुत लॉस किया। मैंने धीरे धीरे मार्केट को समझा, मार्केट कर क्या रहा है, कैसे चलता है, तो मैं जाके आज इस कदर आया हूँ कि मैं कुछ ना कुछ डेली का बना ही लेता हूँ। तो आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं अगर आप लोग मार्केट को सीख के अच्छे से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे आप भी आते हैं तो मार्केट को ये नहीं कि कहीं भी एंट्री बना ले। आप लोग पहले ऐसा करो, अगर आपको हमेशा लॉस हो रहा है ना तो कम से कम 15 दिन का ब्रेक ले लो, सिर्फ मार्केट का वो चार्ट ये जो है ना इसको समझो, आखिर चार्ट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में दे रहा है। अगर हम लोग क्या, सबसे पहले क्या होता है, ट्रेडर लोग जो होते हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत इन द सेंस क्या, अगर हम सुबह आए मार्केट में 9 बजे, 9:10 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो हम लोग 9:15 में आए और कहीं घुस गए, तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करना सीखते हैं। एनालिसिस ये नहीं कि वो 5 मिनट और 10 मिनट तो हम लोग लॉन्ग टर्म का देखते हैं कि मार्केट आखिर है किस डायरेक्शन में। कल तक तो हम लोग का डायरेक्शन नेगेटिव था, क्योंकि ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये इसमें ये कहीं से भी पॉजिटिव का डायरेक्शन। लेकिन हाँ, अगर हम लोग वीकली देखें तो वीकली हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है। तो वीकली से ये तो पता चला कि हम लोग का वीक में पॉजिटिव है। डेट टाइम फ्रेम से क्या हम लोग को मिल रहा है कि मार्केट नेगेटिव की ओर अब जा सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल बना है इसमें ये डायरेक्शन ये दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर गया, लेकिन सेलर इसमें बहुत ज़्यादा आ गए, मार्केट को ऊपर सस्टेन नहीं करने दिया और फिर से खिसका के नीचे ही ले आया। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग ये ट्रेंड दिखा रहा है कि नेगेटिव मार्केट है। तो हम लोग फिर अगला दिन इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट नेगेटिविटी है, तो अगला दिन हम लोग क्या सोच सकते हैं, फिर इसका टाइम फ्रेम कम करेंगे, उसके वहाँ जाके एनालिसिस करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ कौन सा कैंडल बना है, पैटर्न समझेंगे। तो हम लोग का जब मार्केट ही ऊपर खुला, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये लो का इंतजार करेंगे कि अगर इसके नीचे जाता है तभी हम लोग समझेंगे कि मार्केट, नहीं तो आज का सिनेरियो था कि हम लोग पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये सब पैटर्न होते हैं समझने का। अगर इतना आप लोग एनालिसिस करके मार्केट में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा, एक दिन आप लोग भी प्रॉफिटेबल बनेंगे, 110% बनेंगे। सिर्फ जरूरत है तो आप लोग को थोड़ा सीखने की, सीख के करेंगे आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। और जो भी मतलब आज की डेट में आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे कि लोग, भाई लोग इतने कमा रहे, इतने कमा रहे, तो भाई उनके पीछे का मेहनत जाके देखें कि कितना मेहनत किया है। आज मैं भी मार्केट में 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे को लॉस नहीं हुआ, मेरे को भी बहुत लॉस हुआ। तो मैं ऐसा नहीं मैंने मार्केट को छोड़ दिया, मैं मार्केट को हमेशा, जब भी मेरे लॉस होते हैं तो मैं और एनालिसिस करता हूँ, मैं बहुत सारे बुक पढ़ता हूँ कि आखिर मार्केट में मैंने क्या गलती कर रखा है, क्या गलती कर रहा हूँ, तो वो मैं सीखने का कोशिश करता हूँ। तो ऐसा आप लोग भी करें ताकि आप लोग एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें मोटिवेट मिलता है, ताकि हम और इससे अच्छे से अच्छे
एनालिसिस आप लोग को बता सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।